तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड देखो, 2 एसएल देने के बाद मैं एक में प्रॉफिट किया और तब भी मैं लगभग 77 रुपये करीब प्रॉफिट में था। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक ट्रेडिंग चैलेंज के नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि आरआर के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लगभग 40 से 50% भी विनिंग रेट है, जैसे आप 10 बार ट्रेड लेते हो और 4-5 बार भी प्रॉफिट करते हो और 5-6 बार लॉस करते हो, तब भी आप प्रॉफिट में आ सकते हो। लेकिन उसके लिए आपका सही क्या होना चाहिए? रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही है तो आप इजीली प्रॉफिट में आ सकते हो। कल मैं 3 ट्रेड किया था, जिसमें 2 ट्रेड में मेरा एसएल गया था और 1 ट्रेड में टारगेट आया था। 2 ट्रेड का एसएल रिकवर करके 1 ट्रेड में जो टारगेट आया था उसमें भी प्रॉफिट में मैं आ चुका था। वो सब भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा और बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है और जो आपका स्ट्रेटजी है वो जैसे 50-60% भी विनिंग रेट उसका है, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो ट्रेडिंग से। तो चलिए चलते हैं हम अपने पीसी पे। जो मैं ट्रेड लिया हूँ उसको भी एक्सप्लेन करूँगा, कौन सा स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूँ उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। ये तो आप लोगों को पता होगा कि मैं 9 और 15 ईएमए को यूज करता हूँ, इसके अलावा और प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। तो मैं 9 और 15 ईएमए पे ट्रेड लिया और ट्रेड लेते ही मुझे प्रॉफिट दिखने लग गया था और उसमें मुझे लगभग जो 2 ट्रेड का एसएल था उसको रिकवर करके मैं प्रॉफिट में आ गया। तो वो कैसे हुआ, रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे था, वो सब चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं एक ट्रेड किया था जो स्कैल्पिंग ट्रेड था, जिसमें ऑलमोस्ट मुझे लगभग $3 के करीब प्रॉफिट हुआ था, यानी लगभग 260 रुपये करीब प्रॉफिट हुआ था। अब मैं यहाँ पे सेल क्यों किया था? मैं ऐसे तो सेल किया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो भी कैंडल दिख रहा है 5-5 मिनट का एक कैंडल है। लेकिन मैं जब एनालाइज किया था तो मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एनालाइज किया था, 15 मिनट पे भी किया था और आधे घंटे पे भी किया था। तो यहाँ से काफ़ी बियरिश ट्रेंड था, मतलब मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में था। और मैं एक ही स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, वो है 9 और 15 ईएमए। तो यहाँ से काफ़ी बियरिश ट्रेंड था, यहाँ से मार्केट शार्प फॉल कर रहा था। शार्प फॉल करने के बाद यहाँ से पुलबैक आया और जो मेरा सेटअप होता है, पुलबैक के बाद एक और कन्फर्मेशन कैंडल बनना। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन दिया और यहाँ पे मैं सेल किया। सेल करने के बाद मैं इसी कैंडल के थोड़ा सा ऊपर, मतलब थोड़ा सा बफर देके मैं अपने स्टॉप लॉस लगाया। लगभग 1:2.8 के करीब था रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें। तो मैं यहाँ पे सेल किया, लगभग 116 सेल किया। इसके बाद लगभग $1.5 के करीब प्रॉफिट दिखा था। प्रॉफिट दिखा, इसके बाद फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया और ऊपर आ गया। जब यहाँ पे ऊपर आया तो मुझे और सस्ते में मिल रहा था, तो मैं एक लॉट और सोलाना का ऐड कर दिया इसमें, मतलब 2 सोलाना मैं सेल कर दिया। यहाँ से फिर आया, लगभग मुझे यहाँ पे $2 के करीब प्रॉफिट दिखा। इसके बाद थोड़ा देर साइडवेज रहा, इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया और मुझे टारगेट मिला लगभग $3 के करीब टारगेट। इसमें रिस्क जो मेरा था पहले $1 के करीब था, लेकिन मैं उसको रिस्क को 0 कर दिया था जब ये वाला कैंडल बना था तब। यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रेंड दिखाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मार्केट डाउन ट्रेंड में था, इसलिए मैं यहाँ पे सेल किया था। और यहाँ से ये अपना रेजिस्टेंस लेके यहाँ से फॉल किया, फिर पुलबैक आया, फिर फॉल कर रहा था। यहाँ पे थोड़ा देर साइडवेज था, इसके बाद फिर फॉल किया, यहाँ शार्प सेलिंग आया। फिर मैं यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड उठाया था, लेकिन एनालाइज 1 घंटा, 15 मिनट, आधे घंटा सब पे मैं एनालाइज किया था। तब मैं जाके ट्रेड उठाया। ट्रेड उठाता तब मैं यहाँ पे जाके कन्फर्मेशन के बाद यहाँ पे ट्रेड उठाया और मेरा इसमें लगभग $3 के करीब प्रॉफिट हुआ था। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक करता तो यहाँ से रिवर्स हो गया, देख सकते हो। मेरा एसएल भी जा सकता था, लेकिन एसएल नहीं जाता क्योंकि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था। लेकिन इतना बड़ा प्रॉफिट अगर रिवर्स होता है तो अजीब फीलिंग होता है, इसलिए मैं लगभग $3 के करीब प्रॉफिट बुक किया। वो मैं प्रॉफिट भी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ से मैं $3 के करीब प्रॉफिट बुक किया था। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये सोलाना का यहाँ पे मैं सेल किया था। यहाँ पे सेल किया लगभग, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको इधर कर देता। यहाँ पे मैं सोलाना सेल किया था, देख सकते हो। 2 सोलाना सेल किया था, एक पहले सेल किया था, दूसरा बाद में सेल किया था। और यहाँ पे टारगेट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लगभग $3.05 के करीब मुझे प्रॉफिट हुआ है। लगभग $3.05 के करीब मुझे प्रॉफिट हुआ है, यानी कि इसमें मुझे 260 रुपये करीब प्रॉफिट हुआ। इससे पहले भी मैं 2 ट्रेड किया था, जिसमें मुझे लगभग $2 करीब इसमें एसएल गया था और लगभग $0.32 करीब इसमें मतलब लॉस गया था। लगभग 180 रुपये करीब लॉस गया था।
लेकिन काट छाट के मैं कल प्रॉफिट में था। कितना का प्रॉफिट में था वो भी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम पीएनएल एनालिटिक्स पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड भी दिख रहा होगा आप लोगों को। लगभग 3 ट्रेड मैं कल किया था, जिसमें 2 में एसएल गया था, 1 में प्रॉफिट आया था। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड देखो, 2 एसएल देने के बाद मैं 1 में प्रॉफिट किया और तब भी मैं लगभग 77 रुपये करीब प्रॉफिट में था। 2 में एसएल देने के बाद मैं तीसरा में प्रॉफिट किया और उसमें भी 77 रुपये करीब प्रॉफिट आया। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना का था, 1:3 के करीब हो गया था। लेकिन जो मैं लॉस किया था छोटा छोटा लॉस था, एक बड़ा लॉस था, एक छोटा लॉस था, लेकिन प्रॉफिट जो किया वो बहुत बड़ा प्रॉफिट था। इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉफिट में कल क्लोज किया था। तो यहाँ पे 3 ट्रेड किया था और 3 में 2 में एसएल गया था और 1 में प्रॉफिट आया था, इसलिए यहाँ पे विनिंग रेट 33% दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरा एक और ट्रेड चल रहा है इथेरियम का, जो ट्रेड है वो भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से इथेरियम का ये ट्रेड है। यहाँ पे मेरा अभी एक इथेरियम का जो ट्रेड चल रहा है उसमें लगभग अभी 40 रुपये करीब प्रॉफिट चल रहा है। इसमें प्रॉफिट लगभग 150 रुपये करीब है। अगर आता है यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉफिट टारगेट सब दिखता है। $1.41 के करीब मुझे इसमें प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो, लॉस होता है तो $0.28 के करीब होगा, यानी कि लगभग 20 रुपये करीब लॉस होगा और लगभग 120 रुपये करीब प्रॉफिट होगा। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। तो लगभग अभी 50 रुपये करीब प्रॉफिट चल रहा है। ये भी जो भी होता है इसमें मैं आप लोग को अपडेट करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी तक आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो तो आप लोग जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसमें जो भी होता है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।